उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को निर्दयता से मार डाला। मेरी बेटी चाहे जितना पुकारती रही वो जरा भी नहीं पिघला। मैं सब कुछ देखती रही, बस एक असहाय चीख मेरे गले से निकलती रही। जब मेरी बेटी की आखिरी हलचल भी थम गई तभी उसने उसे जमीन पर फेंका और घोषणा की कि इस धरती का असली शासक वही है। उसके दूर चले जाने के बाद ही मैं अपनी बच्ची के पास जा सकी। मैं मान ही नहीं पा रही थी कि जो सुबह तक चंचल थी अब मुझसे सदा के लिए बिछुड़ चुकी है। मैंने कांपते हुए उसे अपने दांतों में थामा, पेड़ पर ले गई। काश वो बस सोई हुई होती। मैंने उसे चाट चाट कर जैसे जीवन वापस बुलाना चाहा, पर संतान वियोग का दर्द मुझे भीतर से तोड़ रहा था। उसी क्षण मेरे हृदय में प्रतिशोध का बीज अंकुरित हुआ। मैं एक मादा तेंदुआ हूँ, मैं अपमान और अन्याय भूलती नहीं, लेकिन अभी मुझे मजबूत रहना था क्योंकि मेरा एक बेटा अभी जिंदा था। हम माँ बेटे इस निर्दयी धरती पर एक दूसरे का सहारा थे। यहाँ हर तरफ वही नियम था, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। कभी कभी भूख शेर से भी ज्यादा डरावनी होती है। अधिक भोजन के लिए मुझे जल स्रोतों के पास जाना पड़ता था, जिसका अर्थ था कि मैं हर पल अपने शावक की रक्षा नहीं कर सकती। सूखी घास में मैं दबे पांव लेटी थी, पेट तपती धरती से सटा हुआ। कुछ ही दूरी पर एक काला हिरन घास चर रहा था। उसकी मांसपेशियां धूप में चमक रही थी। मैंने अपने पिछले पैरों को कस लिया, पूंछ नीचे दबा ली, सांस